जी उबैद स्टार्ट करें। साजिद आप अपनी वीडियो बंद करो, जिसने बोलना है वो करेगा। और साजिद आप वैसे भी सुन लो, आप वीडियो के सामने कभी जुमाइयाँ ले रहे होते हो, कभी आप बाजू ऊपर खड़े करके पहलवानों की तरह अकड़ रहे होते हो, तो वीडियो ऑन रखनी है तो थोड़ा एटिकेट्स के साथ। क्लास है, आप अकेले कहीं उजाड़ जगह पे नहीं बैठे हुए। सुन रहे हो बात मेरी? जी स्टार्ट करें उबैद। उबैद वेयर आर यू? मेरी आवाज़ आ रही है? सुन सकता है कोई? रफीक साहब? यस सर। यस सर। यस सर। सर बैग ने अभी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा उबैद ने ज्वाइन नहीं किया। वफा आपकी भी है आज? वफा सुल्तान आपकी भी प्रेजेंटेशन आज है? जी सर है। हाँ अभी आपने, ठीक। सर आपका मेल करती हूँ। मैंने कर लिए डाउनलोड। आपका पूरा जी नाम क्या है? वफा के आगे क्या लिखा हुआ था? जी ई क्या नाम है? सर मेरा नाम है वफा सुल्तान गनाई। गिनाई? जी सर। बताएंगे ये क्या होता है? गिनाई क्या है? कास्ट है? जी ये सब कास्ट है कश्मीरियों की, और मेरे फादर और मदर ऑक्युपाइड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ओके। और वहीं पे जैसे वहाँ पे भट्ट होते हैं और मीर होते हैं, डार होते हैं, इसी तरह गनाई भी एक सब कास्ट है। ठीक ठीक, थैंक यू। आपने हमें एक नई बात बताई, मेरे नॉलेज में नहीं था ऐसा। तो मैं आ जाओ भाई, ज्वाइन करो, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ बात करना चाह रही थी आपसे। जी जी कर लें, उसके आने पहले पहले करें। जी सर। जी जी। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने जहाँ तक इस बात को समझा कि आपने कहा था कि आपने एक रिसर्च पढ़नी है, और जो हमने उस दिन पढ़ा है एथनोग्राफी के बारे में, आपने उसको कोरिलेट करना है अपने उस रिसर्च के साथ कि भाई आपने वो जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें एथनोग्राफी की कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि फील्ड वर्क में उसने कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं, और फिर इसी तरह कौन से मेथड यूज़ करके, या उसका जो पर्सपेक्टिव है उस आर्टिकल का वो क्या है, वो आपने हमें इधर बताना है। तो सर मैंने तो बड़ी छोटी सी बनाई है, सिर्फ नो 5 प्रॉब्लम, स्लाइड्स की है। नो प्रॉब्लम, यू आर वेरी राइट। आपने जो बात की है ये मैंने बिल्कुल यही कही थी, और अगर आपने ऐसे किया हुआ है तो इट्स फाइन अनफ, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। जी उबैदुर रहमान शुरू करो भाई। जी सर। हम्म, I was discussing about purpose of the study about this article. The purpose of this study is to explain how online spaces are needed to more fully understand the physical environment and current issues. उबैद अपना तो वीडियो ऑन कर लो ना। एथनोग्राफी के उबैद आपका चेहरा मुबारक नजर आए भाई, क्या हो गया? सर मेरे वीडियो ऑन है, मेरे पास एक्चुअली लाइट नहीं है 5 बजे की, वाईफाई नहीं मेरा ऑफ है, तो डाटा ऑन है, मे भी कनेक्टिविटी का मसला हो। हाँ ठीक है, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, फिर जल्दी से ख़त्म करो, ये ना हो कि ये फंस जाए। अच्छा, it demonstrates the epistemological importance of considering online spaces. इसे आर्टिकल के अंदर जो ऑथर्स हैं उन्होंने एपिस्टेमोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पे भी जोर दिया। हमें पता है कि रिसर्च के अंदर एपिस्टेमोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से क्या मुराद है, कब नेचर नॉलेज की नेचर पे और की डेप्थ के किस तरह से नॉलेज आता है, किस तरह से एक्वायर होता है, किस तरह से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
It tends to gain a deeper understanding of how people experience and navigate the social world. और इसका पर्पस एक ये भी है कि लोगों की आपस के अंदर उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और उनके जो सोशल वर्ल्ड है, उनकी समाजी दुनिया है, उसको उसकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लेना भी था इसके पर्पस में। जी नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओवरव्यू ऑफ द स्टडी। द ऑथर कंडक्टेड एन एथनोग्राफिक हो गया एक और आगे जाऊं? The authors एक मिनट, नहीं एक यही मिनट, पे सर। उबैद एक मिनट, आप यहाँ से शुरू करो, मेथोडोलॉजी से शुरू करो। अच्छा, मेथोडोलॉजी इसके अंदर जो ऑथर ने यूज किया, उन्होंने एक तो ट्रेडिशनल मेथड लिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंटरव्यूज करते हैं और उनके पार्टिसिपेंट्स के एनवायरनमेंट के अंदर जाके ऑब्जर्वेशन करता है ऑथर, और वो बैकग्राउंड पे रहते हुए एक जो ऑब्जर्वेबल फिनोमेना होता है उसी को इन्होंने भी फॉलो किया। और इसके साथ इन्होंने क्या किया है कि इनके चूंकि पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन थे ज़्यादातर, तो इन्होंने फिर ऑनलाइन जो है द मेथड holds online, offline and epistemological value in considering overlapping online spaces। तीन तरह के इन्होंने मेथड जो है यहाँ पे फॉलो किया है। एक ऑफलाइन इंटरव्यूज वगैरह किया और एक ऑनलाइन जाकर उनको डाटा उन्होंने लिया और एक epistemological वैल्यू के थ्रू उन्होंने जो ऑनलाइन स्पेसेस ओवरलैप कर रही थी इसको उन्होंने कंसिडर किया। नेक्स्ट सर। ठीक हो गया। हाँ, ये भी आपने बात कर ली है। एनालिसिस क्या किया बताओ? The analysis ये क्या क्या for analyzing the collected data, the researcher transcribed, rearrange and shape that up by writing in hierarchy। वो एक उसको सीक्वेंस के अंदर लेके आए, जितना भी डाटा था उसको उनके कंटेक्स्ट के अंदर। जो यहाँ पे एक स्लाइड पीछे जाऊं? जी, डॉक्यूमेंटेड कंक्लूड कर स्टूडेंट्स दो, थे जिनका। जी सर। कंक्लूड कर दो। आपके ना इशू आ रहा है कनेक्शन का। जी सर। The researcher argued that studying a group of people in their natural habitat now includes their online habitat। हमें पता है कि एथनोग्राफी के अंदर नेचुरल हैबिटेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे पार्टिसिपेंट्स का जो हैबिटेट है उनका मस्कन होता है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, वहाँ पे जाके हमने रिसर्च करनी होती है। ये चूँकि इसकी साइबर एरा की रिसर्च है तो यहाँ पे ऑनलाइन हैबिटेट को हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। द स्टडी कंक्लूड्स दैट स्टडीइंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कंसीडरिंग द डिजिटल स्पेसेस where they define, express and develop communities, image and relationship would be inadequate। तो इस स्टडी का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे है कि अगर आप डिजिटल स्पेस, जिस तरह सर ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिजिटल स्पेसेस के अंदर जो ऑडियो वीडियोस हुआ है उन सारों को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा साइबर के अंदर जब हम एथनोग्राफी कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ एथिकल इश्यूज भी आए थे, चूँकि ये स्टडी जो थी वो अनडॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के रिलेटेड थी, तो उनकी प्राइवेसी का भी इशू था, उनका कंसेंट लेना भी शामिल था। यहाँ पे जब आप ऑनलाइन डाटा ले रहे होते हैं तो उनकी पोस्ट या उनके कमेंट सोशल मीडिया पे वो विदाउट कंसेंट लेना भी इथिकल कंसेंट के अंदर। प्राइवेसी उनकी ज़रूरी है कि वो पहले ही एक अनडॉक्यूमेंटेड उनका स्टेटस है वहाँ पे, और उनको हार्म भी हो सकता है और एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से उनके ग्रुप का इस्तेहसाल ना हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू जी, एनी कमेंट और क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? Sir, my question is that, जी sir, जी प्लीज। please explain the cyber era and physical environment साइबर एरा जो है era। जी जी, जी। साइबर एरा जिसे हम टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर का दौर कहते हैं, जिसके अंदर जो ऑनलाइन एक स्पेस है, यहाँ पे जितनी सोसाइटीज हैं और जो हमारा फिजिकल एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं आपस में इंडिविजुअली या सोसाइटी के अंदर, उनका कल्चर जो होता है, और कल्चर के अंदर आगे फिर सब कल्चर को हमने वो किस तरह से प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च का बेसिक पर्पस भी यही होता है। साइबर एरा बेसिकली जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, तो दैट इज द साइबर एरा, वेयर एवर ऑनलाइन रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व टुवर्ड्स कंडक्शन ऑफ रिसर्च, collection of data and interpretation with reproduction. So all this is the cyber era. Ji, Nek Mohammed, you wanted to ask something?
Yes, sir. I want that question. What is the relationship between ethnography and epistemological studies of ethnography? जी, what is the relationship between ethnography and कौन सी दूसरी? Between epistemological studies or Epistemology. epistemology? हाँ, Yes, sir. उबैद करोगे बात? जी सर, एथनोग्राफी का जो बेसिक पर्पस होता है वो तो उसने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जाके कल्चरल स्टडी होता है बेसिकली, और एपिस्टेमोलॉजिकली हम जब इसको करते हैं तो हम इसके अंदर देखते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड एंड व्हाट डू पीपल नो, और जस्टिफाइड बिलीव्स जो होते हैं, बिलीव्स जो होते हैं वो सारे उनको हमने एथनोग्राफी रिसर्च के अंदर जाके आपका कंसीडर आपका करना होता है। आपका क्वेश्चन आंसर काफ़ी रेलेवेंट है, लेकिन मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ. Ethnography is basically methodology of research, whereas epistemology is the base or platform which gives the direction to any kind of the research. So what will be the resources of knowledge, what will be the sources of knowledge in ethnographic research, it decides epistemology. ठीक हो गया? Yes. So हाँ जी, अब थैंक यू उबैद, वेल डन. आप लोग ना अप्रिशिएट नहीं करते एक दूसरे को, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है. Sir, he has done very good presentation, sir. His slides were more than, sir. हाँ, क्योंकि जब आप किसी को करते हो ना, अप्रिशिएट करते हो, तो उसकी मोटिवेशन उसको मिलती है, वो और अच्छा काम करता है. साजिद, Yes. मुझे आप ये बताओ कि आपका नाम साजिद अली है या साजिद जावेद है? दो प्रेजेंटेशन हैं, किस नाम से आपकी है? साजिद अली या साजिद जावेद? साजिद जावेद है। तो अली वाली किसकी है? सर मैंने साजिद जावेद के नाम से सेंड की थी, अली वाली को पता नहीं। और भी कोई साजिद है हमारी क्लास में? सर और नहीं है, बस एक ही है। तो फिर आपने वो क्यों भेजी थी? शुरू करो. ये वाली। अब अपनी वीडियो ऑन करो और चेहरा मुबारक सामने लाओ. करूं स्टार्ट सर? हाँ हाँ, पहले तो ये बताओ कि ये तुम नुकरे कहाँ लगे हुए हो? जब भी क्लास में आते इसी नुक्कर में होते हो. सर एक्चुअली वो रूम में है तो उसमें ऊपर सिग्नल ठीक आते हैं तो उसमें बैठा, तो नीचे सिग्नल सही नहीं है। अच्छा अच्छा, छत पे हो. वेरी गुड. छत पे। चलो करो शुरू. शो हो रही है? यस सर, हो रही है. Assalamu alaikum to everyone. Today my topic is ethnography research in medical education. Before going to ethnography in medical education, we should be clear now about what is ethnography. It's a type of qualitative research that gathers observations, interviews, and documentary data to produce detailed and comprehensive account of different social phenomena. Now I will discuss about what is medical education, ethnography, and uh, research in medical education. So the use of ethnography research in medical education has produced a number of insightful accounts into its rules, functions, and difficulties in the preparation of medical students for clinical practice. In this regard, the researcher referred this guide. Its name is AMEE guide. It's offer an introduction to ethnography, its history, its different forms, its rules in medical education, and its practical application. So in this guide, it's also elaborate, outline the main characteristics of ethnography, describing its origin, outlining its varying forms, and discussing
its use of theory. It also explored the rules, contribution, and limitations of ethnographic work undertaken in a medical education context. In addition, the guide goes on to offer a range of ideas, methods, tools, and techniques needed to undertake an ethnography study. आपने बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, इसको ना मेन पॉइंट्स बताओ, इस तरह सारी नहीं पढ़ते, ये तो एज एट आर्टिकल आपने उठा के कॉपी कर लिया हुआ है। मेन पॉइंट्स बोलते जाओ, आगे चलते जाओ। Actually, in this regard, ethnography has long tradition in across the social science and within different academic fields such as healthcare and organizational and business science. And the key issue discussed in these many papers reporting on ethnography in medical education has the ethnography in time and labor intensive. And if we will analyze in depth, we will able to analyze of day-to-day activities and facilitate comprehensive understanding of functional of medical education for students, teachers, and administrators. अच्छा, अब मैं आपको स्लाइड निकाल के देता हूँ, आप वो पढ़ो। ओवरव्यू छोड़ दो, स्कूपिंग रिव्यू छोड़ दो, फाइंडिंग एंड थीम्स पे आओ। These works were often qualitative in nature, utilizing one qualitative method that was not triangulated with other methods. While these excluded studies often cited that the analysis was ethnography in nature, it is important to note that these studies are qualitative in nature. They can't be considered ethnographic work. Like the main themes are the use of critical evaluation of medical education and exploration of socialization for students into the medical profession is also there, and examination of students perception of professionalism is there, and hidden curriculum within medical education. And in addition to thick description was key goal of the ethnographic research. जी, When we analyze and discuss the according to articles as presented above, ethnography studies with the medical education have generated some helpful illumination of range teaching and learning phenomena, which have contributed to a greater understanding for this field. And it's also scoping review indicates, despite making some useful advances in knowledge, there are number of limitations within this body of work, and other methodology issues such as providing more details than triangulating data or method easy to fix by researcher. The limited finding of parentography work is clear now, and also encouragingly, the empirical insight generated by ethnographic work are increasingly being valued by a wide range for medical education stakeholders like teachers, policymakers, researchers, and administrators. बस Yes, sir. चले, इन कमेंट्स को आप रहने दो। यहाँ तक ये एक्चुअली एक आर्टिकल है जिसको आपने उससे कंपोनेंट्स को प्रेजेंट किया है। जी ऑडियंस, आपसे खालिद और मोहसन मिराज ये दोनों तो ज़रूर बात करेंगे। खालिद और मोहसन मिराज। खालिद रोल नंबर 048, मोहसन मिराज 002। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम, आप अपना वीडियो ऑन कर लें। मोहसन मिराज जी जी सर। वीडियो ऑन करो ना यार। सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है फाइंडिंग्स के लिए, और एक मैं साजिद भाई से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एथनोग्राफी इन मेडिकल साइंस। बोलो भाई, साजिद जवाब दो। In ethnography, nature of medical science, in which you research about medical, you know about medical students and their
activities like how they can collect data through observation, through interviews, through documents. These all kinds of things exist in this. हाँ जी, साजिद भाई, इनको जो जो फाइंडिंग्स होती हैं, इनको एथनोग्राफर जो होता है वो जनरलाइज कर पाता है कि नहीं? फाइंडिंग्स तो जनरलाइज हो ही नहीं सकती इसमें। जो मसलन मेडिकल साइंस है इसमें, तो इसके बारे में पूछना था कि फाइंडिंग जो वो जर्नल आ जाती है कि नहीं आ जाती मेडिकल साइंस में? You should clear now about this. In research work, you can't do anything like journalize. Your writing should be academic and write it to the point. And if you will journalize anything, it will be your point of view, and it will be subjectivity, not it will be objectivity. So in research work, you should be kept in mind during any kind of research, you can't do and you can't generalize any kind of writing. very wrong answer. All of the research are always to be generalized on the target population from where you have selected the sample, because the results of your research are for the public. So it's very necessary. It's very necessary to generalize the results on the population from where sample was selected. Rather it is medical science or any other. Khalid, your question, Mr. Khalid. 048 roll number. कहाँ गए हो? अनम्यूट करें ना भाई अपने आप को। मोहम्मद फयाज, आर यू देयर? मोहम्मद फयाज। अहमद कौन है जी? अहमद 011 रोल नंबर किसका है? क्या प्रॉब्लम है? सर आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही। अब बताएं, अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हेलो। यस सर, आ रही है, सही आ रही है सर। बाकियों को तो आवाज आ रही है आपकी। तो ये सर, जरा बिल्कुल क्लियर आ रही है। GR और CR जो भी हैं, जरा नाम नोट करें। जिनका मैं नाम बोलता हूँ और रिस्पॉन्ड नहीं करते उनको मुझे बाद में टेक्स्ट करें कि ये लोग हैं वो। ये क्या तरीका है? क्लास में क्या लेने बैठे हैं इसका? ओके सर, ठीक। इसका मतलब है अटेंडेंस के लिए आगे हुए हैं और खुद कोई और काम कर रहे हैं। इट्स नॉट। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। हाशिम बात कर रहा हूँ मैं। हाशिम, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? हम तो बड़ी पूरी आवाज से बात कर रहे हैं। आप अपना अनम्यूट करोगे तो आवाज आएगी ना माड़ा। अनम्यूट योर माइक। यस नाउ सर। अभी आई आवाज? सर नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल हल्की आवाज आ रही है। आपकी आवाज तो बहुत आ रही है। चलें हम आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट प्रेजेंटर विद अस इज वफा सुल्तान। वफा, कम ऑन प्लीज। आपको अपनी स्लाइड नजर आ रही है प्रेजेंटेशन? जी सर अब आ रही है। जी प्लीज स्टार्ट करें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली मेरी आवाज सबको आ रही होगी।
सर ये मैंने एक टॉपिक रेड आउट किया है that is about the socio-cultural life of the Clash people of Chitral, a study of their festivals. As we know that ethnography research जो है वो it talks about the people of a certain area and their rituals, their customs, and their ideology and their way of living. And there is a perspective of materialistic approach, but in this article the perspective was ideological, as we have that idealistic perspective this article had. And this article basically seek to examine the cultural life of the Clash people and their festivals, and it particularly focused on these. Some names are written here: Joshi, Ratnath, Uchav, Pul, and Winter Solstice. So there were 15 or more rituals, because we know that our Chitral Valley and people of Clash are very rich for their customs and rituals. So only 5 I write here to talk about. And sir, go to the next slide, please. Yes, yes. So as we know that ethnography is a detailed description of a particular culture, and primarily based on field work. So this research is primarily based on first based on documentary evidences, and then later on it combined with the data collected by the researcher named Muhammad Kashif Ali, and during his various field visits and ethnographic surveys to the Clash Valley. And sir, please next slide. And sir, in this article, he used the idealistic perspective for the ethnographic research because this article has a theoretical approach stressing the primacy of the superstructure in the cultural research analysis. And sir, second one is this, that this research is done in the real time because the researcher was involved there, and that is why this research is called ethnographic present time research, not the recent past. And sir, at last slide we have the methods that the researcher used for his fieldwork. Sir, there was a participant observation, interview was there, media in printed form as a documentations were observed first, and then sir, informants were also there. Sir, I have written some examples of these things. Sure. Share us. Sir, participant observation was as the researcher went to the field, and he interviewed with the girl named, I wrote here, Shamim, I think her name was Shamim. He interviewed with, and he used many documented proofs for his media support, and informants. There were 2 named written, that was Kabir and Rahmat, were 2 men who informed him, and there were so many references given there for the articles. For example, the Joshi of the Clash and Akiko Wada Clasha, their life and tradition, and इनायतुल्लाह फ्याजी का भी सर उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ था, जो उन्होंने लिखा हुआ है आर्टिकल चित्राल के ऊपर लोक विरसा के नाम से। और सर वो जो इंटरव्यू उसने लिया था वो शमीम क्लाश के नाम से एक लेडी थी, उनसे उसने इंटरव्यू किया, और ये सारी सर उसने चीज़ें लेकर फिर उनको एक जो
15 to 20 सर जो उनके रिचुअल्स थी उसको उसने उसमें आर्टिकल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि ऐसे ऐसे वो लोग ये काम करते हैं. तो सर that's all. Sir, if anyone has any question, then go ahead. Thank you very much, Wafa Sultan. Well done. You presented very well, and content you collected from that case study is very informative, and Thank you, sir. it's a true ethnographic research example. I would like to ask the class. I have to upload all these presentations of the presenters on CMS. Specifically, this presentation is an indigenous piece of work, ethnographic work of our own situation. So you can go through this. Three people are raising their hand to ask question. I would like to ask for Khalid. You can unmute and ask your question. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Yes, Khalid. Sir, say something. My question is, what is informats method used in ethnography? Informants. जी सर मैं बताती हूँ. Informants are not the methods. They are the people whom we talk with to inform ourselves. The researcher talk to them. Yes, yes. Faiza Aslam. Faiza Aslam, ask question. Hello, Faiza Aslam, can you listen us? Yes, sir. Yes, sir. Ji, please. Sir, first of all, I appreciate my fellow. His presentation is excellent. So, but sir, here my question is, as you mentioned, what is real time? Research is happening real time. So, sir, what is real time as she mentioned in presentation? Okay. Yeah, Faiza, I tell you. रियल टाइम हमने पढ़ा था कि जो हमारी कल्चरल मेथडोलॉजी होती है उसमें हम दो हमारे पास मेथड्स होते हैं. एक एथनोग्राफी होता है और एक दूसरा हमारे पास होता है कंपैरेटिव. और फिर हमने पढ़ा था कि हर इन दोनों की आगे सब 2 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज प्रेजेंट एंड नंबर 2 रिसेंट पास्ट. तो ये जब हम कहते हैं ना कि भाई ये रिसर्च जो हुई है ये रियल टाइम में हुई है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट टाइम पे हुई है जब रिसर्चर वहाँ पे खुद भी मौजूद था. वो ऑब्जर्व कर रहा था सबकी उसको जो वहाँ पे देखने गया था या जो उसका थीम लेके वो गया था वहाँ पे वो खुद मौजूद था और ऑब्जर्व कर रहा था. तो हम कहते हैं कि ये रियल टाइम. That's good. Maryam Munir. Maryam Munir. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. First of all, I would like to appreciate all of my class fellows. They have done exceptionally well, mashallah. And I am really inspired, and I will participate in the presentation which will be held next week. I think after the Eid holidays, inshallah. Sure. And sir, I would like to request Wafa Api if she can share the original article with me, क्योंकि मुझे उनका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा. Yes, Wafa should email to me and I will upload it on CMS for all of the class. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Afia Salim. Yes, sir. Assalamu alaikum to my all fellows. Thank you so much, Wafa Api. I really appreciate my all fellows. I have a clear idea about Wafa Api, what is idealistic perspective. I surely tell. When a researcher starts the research, there are 2 perspectives behind every research of ethnographic. When we say that it is going to be an ethnographic research, one is idealistic perspective, and the second one is materialistic perspective. When we go through the rituals, customs, ideas, ideologies, religion, and their beliefs,
of that specific area of the people where we are searching for, then this is called an idealistic perspective. And when we go for a materialistic or that also be called pragmatism approach, then when we talk about materialistic things, prevailing situations, existing things, physical phenomena, that if we search about the beautiful the sceneries of the Chitral Valley, then we must say that there is a materialistic approach behind that. Okay. But in this article we are talking about their customs and their beliefs and their rituals. That is why we say that it is an ideological or idealistic perspective research. Mr. Ahmed. Thank you so much. जी please, your question. Your mic is not working well. We are unable to listen you. Try to manage your connection or mic as well. Let's have next question. Mr. Ahmed, your mic is not working fine enough and we are unable to listen you. Hafiz Muhammad Abadur Rahman, you may ask your question. अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा हटके है। वहाँ पे की प्रेजेंटेशन तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें से एक पता नहीं अब हमारे क्लास फेलो या मुझे नहीं पता कौन, HP के नाम से इन्होंने लॉग इन किया हुआ है, तो काइंडली अगर ये बता दें ये कौन है। जी, who is the Gusbaitia on the name of HP? सर आई थिंक सर मेरा होगा, देखिए अगर मेरा नहीं शो हो रहा सर नेम। नाम क्या आपका? What is your name? सर मुजाहिद सर। सर फर्स्ट टाइम मैंने लैपटॉप से सर ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम मोबाइल से लेता था सर पहले क्लास। अच्छा अगर मेरा नहीं है सर ये मेरा होगा। आप कहिए अगर आपने बता दिया तो अच्छा किया, वरना हमने खड़का देना था आज। चले यार वो थैंक यू मुजाहिद भाई, वो बैक कंसीडर कर लो यार, लगाओ अटेंडेंस। जी ठीक, थैंक यू सर। Okay, for this session we do have we have left only 1 minute. I think so. We don't have any other presenter today. In next sessions, I will be talking about the topic from my side today. I am very happy with all of you. All of the presenters presented in Excuse me, sir. Excuse me. Yeah. आपकी है सर मुजाहिद सर मेरी प्रेजेंटेशन रहेगी सर, ले लेते हैं अगले सेशन में ले लेते हैं। बहरहाल सब लोगों बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। Let's have a big round of applause, all of these. Highly appreciable. Very good. That's good. Yeah. Sure.